मॉर्निंग दोस्तों, मेरे सभी सहपाठियों, मेरे वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले तो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत आवश्यक है जो अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, हाई क्लास या कॉलेज की विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं। तो मित्रों, हम जिस टॉपिक पर आज बात करने जा रहे हैं उसकी बहुत सारा बेनिफिट हमारे समाज में, हमारे परिवेश में उसका दिखाई देता है, और वह हम लोगों का जो कार्य है ये बहुत हमें अपनी दैनिक जीवन में बहुत सी बातों को समझने से के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, समय को बिना नष्ट किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आखिर मैं किस टॉपिक पर अभी बात करने जा रहा हूं। तो बात मैं करूंगा वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ये वाष्प उत्सर्जन क्या है? एक और क्रिया होता है जिसका नाम है वाष्पन। तो वाष्पन और वाष्प उत्सर्जन में बहुत अंतर है। इस दोनों बात को मैं आप लोगों के सामने, इस चीज़ को, दोनों को 100% दैनिक जीवन के आधार पर आप लोगों से मैं इसको मॉडिफाई करके आप लोगों को बताऊंगा, और इसमें डिफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मेरा वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? ये रेस्पिरेशन, ये वनस्पति विज्ञान का टॉपिक है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। तो वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि जैसे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ पे बहुत से पेड़ पौधे रहते हैं। जिस भी परिवेश में है उस परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे हमें पाया जाता है। ये आपका पृथ्वी का सतह हो गया, और यहाँ से ये पेड़, जो एक पेड़ का मैं प्रारूप चित्र बना रहा हूँ, ये पेड़ का चित्र नहीं है लेकिन प्रारूप चित्र है। इस प्रारूप चित्र में इस पेड़ में बहुत सी डालियाँ होती है, लेकिन मैं इसके एक पत्ते को बात करूँगा। ये पत्ते हैं, ये इसका पत्ता है। दिन के समय जब सूरज की किरणें, जो सूरज है हमारा सन है, इस सन की जो सूरज जो आकाश में आप लोगों को दिखाई देता है उसकी किरणें इस पर पड़ती है। सूरज की किरणें इस पत्ती पर, एक पेड़ में हजारों लाखों की संख्या में पत्ता होता है, और वह सूरज की किरणें जब पत्तियों पर पड़ती है, और यह जड़ के माध्यम से, इसका ये जड़ है, और ये जड़ के माध्यम से जल को इसके पूरे पत्ती, डाल जितना भी है सब में जल जो है अवशोषित करके पेड़ के पत्तियों तक पहुंच जाता है। जब ये सूरज की किरणें इससे आती है तो इससे जल निकलना चालू हो जाता है, जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। इसको आप नहीं देख पा सकते हैं। अगर इसको जो पत्तियों से धूप में सूरज की किरणों के उपस्थिति में जब ये पानी निकलता है, जल निकलता है वाष्प के रूप में, किस रूप में? वाष्प के रूप में जब पानी निकलता है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। अगर देखना है तो एक सादा पॉलीथीन लीजिए, एक पन्नी लीजिए, और उस पन्नी के अंदर इस पत्ता को डाल दीजिए, और डालकर एक छोटा गांठ लगा दीजिए। 2 से 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन के सतहों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको नज़र आ जाएगा। इसी का नाम है वाष्प उत्सर्जन। इसे हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। ये मेरा वाष्प उत्सर्जन है, इसका नाम हो गया। अब वाष्पन क्या होता है? तो वाष्पन केवल जल का होता है।
जल को जब हम गर्म करते हैं, जल को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद भाप निकलता है। गर्म करने से भाप जो निकलता है, तो भाप क्या है? वाष्प है। और वही वाष्प बनकर के जल धीरे धीरे वातावरण में प्रवेश करने लगता है। इसे हम कहते हैं वाष्पन। तो ये जल का होता है या द्रव का, कोई भी द्रव पदार्थ है उसका वाष्पन होगा। तेल है, जल है, दूध है, इसका वाष्पन होगा। द्रव पदार्थ का, कोई भी द्रव पदार्थ का वाष्पन होगा। तो मित्रों, मैं अभी इस वाष्पन की आपको इसलिए क्रिया बता दिया कि वाष्पन जो क्रिया होता है वह वाष्पन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, इसलिए आपको बताया। इससे संबंधित और बात से भी आपको बताऊंगा। जैसे ये वाष्पन होकर के, ये वाष्प बन करके जल ये जो पत्ते पर वाष्प बना, जैसे सूरज की प्रकाश आया था तो जल अब निकल करके जा रहा है। इससे जल निकल कर जाएगा, जल इधर सभी दिशाओं में जल निकल कर जाएगा। जल निकल के जाएगा तो ऊपर संचय हो जाएगा, जल संचय हो जाएगा, संचित हो जाएगा, जिसका नाम हो जाता है बादल। आप लोग आकाश में उजले, लाल, काले, विभिन्न रंगों का बादल देखते होंगे जगह जगह पर। इसी का नाम क्या है? बादल है। और ये बादल क्या है? तो जो वाष्पन से जल जाता है ऊपर की तरफ, यही हमारा वाष्पन होता है। और वाष्पन से ये जल निकलकर हमारे जाता है वातावरण में, और वातावरण में जाके बन जाता है बादल। और इस बादल में अब जल एकत्र होता है। वाष्पन की क्रिया तो हर दिन होती है। जिस दिन आपका जब आपका क्या कहते हैं कि जब आपका धूप उगेगा, किसी भी पेड़ पर पेड़ के पत्ते पर पड़ेगा तो वाष्पन होकर के जल जो है कि वातावरण में जाएगा और बादल बन जाएगा। जब ये बादल बन करके बादल जब भारी हो जाता है, इसमें जब वजन हो जाता है तो ये नीचे आ जाता है। ये वजन हो जाता है तो नीचे चला आता है, और नीचे आ जाता है तो इसी को हम वर्षा कहते हैं। ये अब वर्षा होने लगी, इसमें भारी होकर के नीचे आएगा, नीचे आएगा तो इसका नाम क्या हो गया? वर्षा। अब वर्षा हो रही है। वर्षा होगी तो वर्षा का पानी कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। ये जल जो है कहाँ आएगा? पृथ्वी पर आएगा। पृथ्वी तो मिट्टी की सतह है। अब इस मिट्टी से नीचे भी रिस कर जाने लगेगा। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी तल के नीचे भी हमारा जल जो है जाने लगेगा, जाएगा। फिर ये जल जो है कि इस पेड़ के जड़ के द्वारा, ये जल पेड़ के जड़ के पास आएगा, फिर यह अवशोषित होकर पौधे में चला जाएगा, और पौधे में जाने के बाद फिर पत्तियों से वाष्पित होकर ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये क्रिया पहले तो क्या किया कि पेड़ ने भूमिगत जल, जो जल जमीन के अंदर जो जल पाया जाता है, वह जल को वह अपने क्षमता के अनुसार अपने जड़ से वो खींच करके पत्तियों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन होकर के उसको भेज दिया वातावरण में, और वातावरण में जा कर के वो बन गया बादल। और बादल बनने के बाद जब बादल में अत्यधिक जल संचित हो गया, जब अत्यधिक जल का भार पड़ा तो वह नीचे चलाया, नीचे टपक कर चलाया, जिसका नाम हो गया वर्षा। और उस वर्षा के जल, जो वर्षा का जल है, फिर पृथ्वी पर आया, तो पृथ्वी पर से रिच कर फिर जमीन में चला आया। और कुछ जल, यही जो वर्षा का जल है, कुछ सूरज की किरणों द्वारा, इस सूरज की किरण द्वारा जब सूरज की किरण इस वर्षा जल पर पड़ेगा तो ये भी जाकर वाष्पन हो जाता है। और ये कुछ रिश्ता बहुत ज़्यादा है। जैसे 100% में 100% जल में हमें लगता है कि 90% जल जमीन के अंदर रिस कर चला जाता है, और 10% जल जो है कि वाष्पन होकर फिर वातावरण में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाष्पन हुआ, वाष्पन से जल वातावरण में गया, वातावरण के बाद बादल बना, बादल बनकर जब भारी हुआ तो नीचे टपका, नीचे टपकने के बाद फिर वह
कुछ जल वाष्पित हो गया, कुछ जल पृथ्वी के अंदर रिस के चला गया, कुछ जल फिर वाष्पित होकर चला गया। जो जल नीचे चला गया वह जल फिर जड़ जो पृथ्वी पेड़ पौधे जो है वो पेड़ पौधे द्वारा फिर खींच करके पत्तियों में भेज दी गई। पत्तियों के बाद फिर वह वाष्पित होकर सूरज के पास चला गया। तो आपने देखा कि जल, देखिए जल ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, यही जल आ रहा है, जा रहा है, फिर आना जाना, इसी का नाम होता है जो जल ऊपर गया, माने वातावरण में गया, फिर नीचे आया, फिर पत्तियों में गया, फिर जमीन के अंदर गया, फिर वर्षा जलों के साथ गया, इत्यादि ये होते रहता है। इसका नाम है जल चक्र। आप एक टॉपिक और क्लियर कर लीजिए कि जल चक्र। वाटर साइकिल का आप नाम सुने होंगे। आप बहुत से परीक्षा में आपको पूछा जाता है कि जल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आप जल चक्र को भी बहुत अच्छा से समझ सकते हैं कि जल चक्र कैसे होता है। तो पृथ्वी द्वारा पृथ्वी के अंदर के जल को अवशोषित करके पत्तियों के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन करके वातावरण में भेजा जाता है, जिससे बादल बनता है। और बादल जब भारी हो जाता है, पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाता है, तो वह टपक कर फिर चला आता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आने के बाद अधिकांश जल फिर रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है और कुछ जल वाष्पित होकर फिर बादल में चला जाता है। यही क्रिया बार बार प्राकृतिक घटना है जो चलता रहता है और चलते रहते रहते ये क्रिया होते रहता है, जिससे हमें जल की पूर्ति होती है और शुद्ध जल प्राप्त होते रहता है। तो ये तो आपका जल चक्र हो गया, वाष्पन हो गया, वाष्प उत्सर्जन हो गया। इन सारी टॉपिकों के बारे में आप जाना। अब आइए कि इस वाष्पन क्रिया का क्या महत्व है हमारे जीवन में। मैंने बताया कि सामाजिक स्तर पर भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस जल वाष्प उत्सर्जन होता है, यह वाष्प उत्सर्जन क्रिया हमारे वर्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर वाष्प उत्सर्जन ना होता है तो इसमें कोई भी क्या कहते हैं, इसमें वर्षा नहीं होगी, क्योंकि ये वाष्पन ही वर्षा का मुख्य कारण है। कितना जल, अब सवाल उठता है कि कितना जल अवशोषित होकर वातावरण में जाता है। तो एक दो उदाहरण आपको मैं बता दूंगा, उसी उदाहरण से आप समझ लीजिएगा कि कितना जल जाता है। मकई का पेड़, एक मकई का पेड़ आप देखे होंगे, बहुत ही कॉमन चीज़ है मकई का पेड़, जिसे आप लोग मक्का बोल सकते हैं। मक्का का पेड़ कितना छोटा होता है, 8-10 पत्ते होते हैं। तो एक मकई का पेड़ जो होता है, एक पेड़ में ये ऐसे बड़ा बड़ा सा पत्ता होता है, जड़ होता है। तो एक मकई का पेड़ जो है, एक दिन में दिन भर जितने देर सूरज चमकता है उतना देर में कम से कम 2 से 3 लीटर जल को अवशोषित करके और वाष्प, अवशोषित तो ज़्यादा करता है, वाष्प उत्सर्जन द्वारा वातावरण में भेज देता है। अब इसी से लीजिए कि 10-20 कट्ठा अगर 2-4 बीघा में अगर मक्का बोया हुआ है तो उसमें न जाने करोड़ों अरबों में संख्या में पेड़ होगा, और 2 लीटर के ही हिसाब से जोड़ लीजिएगा कितना करोड़ अरब लीटर आपका हो जाएगा। और एक उदाहरण देख सकते हैं, एक सेब का पेड़, सेब हम लोगों के सेब का जो पेड़ होता है वो पत्ता उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो एक सेब का जो पेड़ होता है, वह सेब का पेड़ 12 घंटे में जितने देर सूरज चमकता है उतने में करीब करीब मान के चलिए कि 20 से 30 लीटर की एवरेज में, कोई 20 से 30 लीटर के एवरेज में वह जल वाष्पन करके भेज देता है। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में आम का, केला का, शीशम का, बरगद का, पीपल का, न जाने कितने प्रकार के पेड़ हैं। तो उन सारे पेड़ जितने उसमें पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं, उन सारे लोग वाष्पन करके क्या करते हैं, सारे पेड़ पौधे वाष्पन करके, न जाने कितने छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वे सारे वाष्पित करके और जल को जब भेज देता है तो कितना लीटर, कितनी हजार गैलन पानी हमारे वातावरण में जाता होगा। उस स्थिति से उससे हमारे वर्षा में सहायता
मिलती है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बात बता देता हूँ कि कौन कौन सी मैंने बात किया। सबसे पहले एक वनस्पति विज्ञान का एक क्रिया था जिसका वाष्प उत्सर्जन पर हमने बात किया। दूसरा वाष्पन ब्रीफली चर्चा कर दिया। रसायन शास्त्र की, ये रसायन विज्ञान की टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा इसको हम इन्वॉल्व नहीं किया। द्रव का वाष्पन होता है। इसके बाद हमने जल चक्र, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चित्र के माध्यम से आपको जल चक्र को पूरा जल चक्र आपको चित्र के माध्यम से बना करके आपको दिखा दिया। इसके बाद जल चक्र के बाद वर्षा कैसे होती है, वाष्पन का लाभ क्या है, कितने पानी एक पौधा एक पेड़ कितने पानी को वाष्पित करता है। तो ये सारी बात आपको बताया। आपके लिए, छात्र के लिए, जो नौजवानों के लिए, जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है और साथ साथ हमारे समाज के हर लोगों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वर्षा की जो घटना है इस पर ये तो सब लोगों को जाननी चाहिए। तो दोस्तों बात इस जो मेरा टॉपिक था, जितने भी बात इसमें कहना था मैंने कह लिया। अब आपसे गुजारिश है कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सहपाठियों में, जानने वालों में, आपके जितने लोग हैं उसे शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि मैंने जो कहा जिसमें क्या कमी आई, क्या अच्छा लगा आपको, कौन सी बात अच्छी लगी, कमेंट के माध्यम से बनाएं। तो दोस्तों धन्यवाद।